हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार को ठीक करने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये होममेड च्यवनप्राश। वैसे ही च्यवनप्राश आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप घर पर इसे बहुत ही कम पैसे में और घर के सामान से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं टेस्टी होममेड च्यवनप्राश बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलो ही आंवला लिया है। आजकल आंवला बहुत ही कम पैसे में मार्केट में आसानी से मिल जा रहा है। तो हमने यहाँ पर च्यवनप्राश बनाने के लिए बिल्कुल पका हुआ आंवला लिया है। आंवला जब भी लें तो हल्का सा पीलापन रहे ऐसा लें, क्योंकि इसमें कसैलापन बहुत कम होता है और च्यवनप्राश टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो आंवले को हमने 2-3 बार नीचे से वॉश कर लिया है। अब उसे पका लेते हैं। आंवले को पकाने के लिए हमने यहाँ पर इस जाली वाली थाली का यूज़ किया है, क्योंकि आंवले को हम स्टीम देने वाले हैं। तो सारे आंवले को हम जाली वाली थाली पर रख देते हैं और इस आंवले को हम पका लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसी के ऊपर हम ये जाली वाली थाली रख देते हैं। इसमें हमने आंवलों को तैयार करके रखा था, क्योंकि आंवले इस तरह स्टीम देने पर अच्छे से पक भी जाते हैं और इसके अंदर पानी नहीं आता है। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें हमने यहाँ पर 5 से 6 पीस छुहारा की ली है और थोड़ा सा हमने किशमिश लिया है। आप यहाँ पर और भी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप च्यवनप्राश को तैयार कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट जल्दी से फूल जाए, इसलिए हमने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया है। तो ड्राई फ्रूट्स में हम गर्म पानी डाल देते हैं। इस तरह करने पर ड्राई फ्रूट जल्दी से फूल जाएंगे। आप इस प्रोसेस को 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। और आंवले को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। एक बार आंवलों को चेक कर लेते हैं। तो आंवले अच्छे से पक चुके हैं और उनका देखिए कलर भी चेंज हो गया है। पहले ही बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इस पर हल्के से क्रैक्स भी आ गए हैं। तो क्रैक्स देखकर पता चलता है आंवले अच्छे से पक चुके हैं। अब आंवलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक आंवले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 6 से 7 पीस लौंग की ली है और 4 पीस इलायची, 2 पीस बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 पीस हमने दालचीनी की ली है और 3 पीस हमने पीपर लिया है, जिसकी तहसीर काफ़ी गर्म होती है। और हमने यहाँ पर 4 पीस तेज़पत्ता की ली है। आप यहाँ पर और भी जड़ी बूटियों का यूज़ करके इस मसाले को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें घर पर हमेशा मिल जाती हैं। तो इसे हल्का सा हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। इस तेज़पत्ते को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि पीसने में प्रॉब्लम ना आए। अब इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं, ताकि मसालों में जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए और च्यवनप्राश बिल्कुल ख़राब ना हो। तो मसाले हल्के से भून चुके हैं और बड़ी इलायची को हम छील लेते हैं, ताकि इसके रेशे च्यवनप्राश में न जाएँ। इन मसालों के अलावा आप इसमें अश्वगंधा, सतावर, चक्रफूल जैसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर इन मसालों को ऐड किया है ये हमेशा घर पे मिल जाती हैं और आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। इस तरह भूनने पर सारे मसाले एक्टिवेट होते हैं और मसालों से खुशबू अच्छी आने लगती है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने पर हम बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो इसे पीसने के लिए हमने यहाँ पर इस ग्राइंडर जार का यूज़ किया है। इसमें सारे मसालों को डाल देते हैं और इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो मसालों का फ़ाइन पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। थोड़े मसाले थे, लेकिन यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे से पीस चुके हैं और इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बन करके तैयार भी हो चुका है। अगर लगे मसाले हल्के से मोटे हैं या इसमें छिलके वगैरह बच गए हैं, तो आप एक बार मसालों को ज़रूर छान लें, ताकि मसालों में रेसे और छिलके बिल्कुल भी ना रहें। तो इससे मसालों को हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमने यहाँ पर चाय वाली छन्नी का यूज़ किया है, क्योंकि मसालों क्वान्टिटी बहुत कम है। तो इस छन्नी में डालकर इसे छान लेते हैं, ताकि जितने भी इसमें मोटे कण हों वो निकल जाएँ। अगर लगे कि यहाँ पर इसमें बारीक कण बिल्कुल भी नहीं है और छिलके भी कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर छानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप च्यवनप्राश में डाल सकते हैं। तो मसाले के पाउडर अच्छे से छन चुके हैं और जो मोटा वाला पार्ट निकल रहा है उसका यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मसालों का बिल्कुल बारीक पाउडर मिल चुका है और आंवले को रखे हुई थोड़ी देर हो गए हैं और अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसके हम बीज को अलग कर लेते हैं और पल्प को अलग कर लेते हैं। इस तरह भाप में पकाने पर आंवले का अचार हो, चाहे मुरब्बा हो, चाहे च्यवनप्राश हो, वो ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो आंवले के सारे पीस को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं। तो सारे आंवले के पीस अलग हो चुके हैं
अब इसका हमें यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर इस ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है। इसमें थोड़े से आंवले के पीस को डाल देते हैं और बिना पानी डाले इसका हम बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे। अगर लगे कि आंवले अच्छे से पीस नहीं रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिना पानी डाले ही इसका बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधे आंवलों को इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो आंवले का बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना पानी डाले ही इसका पेस्ट तैयार किया है। तो इसे एक बाउल में पलट लेते हैं और दूसरे बैच के आंवलों को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे बैच के आंवलों का पेस्ट भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसे भी बाउल में निकाल लेते हैं। तो सारे आंवलों का बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिससे च्यवनप्राश और भी हेल्दी और टेस्टी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर रखा था, वो अच्छे से फूल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर किशमिश भी अच्छे से फूल चुकी और हमने यहाँ पर थोड़े से अदरक लिए हैं। आप यहाँ पर अदरक के बजाय सोंठ वाले पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी करीब तुलसी पत्ती ली है। आप यहाँ पर तुलसी की पत्ती क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो किशमिश अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसे भी ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर छुहारे को भिगो कर रखा था, उसे भी डाल देते हैं। आप यहाँ पर बादाम, काजू, अखरोट का भी यूज़ कर सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप च्यवनप्राश को तैयार कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर अदरक और तुलसी की पत्ती को डाल दिया है। बढ़िया से पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो किशमिश का पानी बचा था उसे भी 3 से 4 चम्मच डाल देते हैं, ताकि बढ़िया सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो जाए। तो सारी पौष्टिक चीज़ों का और ताकतवर वाली चीज़ों का यहाँ पर बढ़िया सा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। और तुलसी की पत्ती की वजह से कलर कितना प्यारा आया है। तो इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस ग्राइंडिंग जार में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी निकाल लेते हैं, ताकि कोई भी चीज़ें वेस्ट ना हो और इसका यूज़ हो जाए। पानी का यूज़ हम बहुत ही कम करेंगे, वरना भूनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी बहुत ही कम डालना है। तो देखिए बढ़िया से हमारा ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। और हमने यहाँ पर च्यवनप्राश को बनाने के लिए इस नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। आप यहाँ पर एल्युमिनियम कढ़ाई का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। अगर हो सके तो आप स्टील की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में च्यवनप्राश को तैयार कर सकते हैं। अगर लोहे की कढ़ाई में आप च्यवनप्राश तैयार कर रहे हैं तो च्यवनप्राश बनाने के बाद तुरंत उसे खाली कर लें, वरना च्यवनप्राश बिल्कुल काला हो जाएगा। इस नॉन स्टिक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी के गर्म होते उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। आप यहाँ पर कच्ची हल्दी का पेस्ट भी डालकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। तो हल्दी पाउडर का सारा कच्चापन ख़त्म हो चुका है, हल्दी अच्छे से पक चुकी है। हमने कच्ची हल्दी का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि कच्ची हल्दी वाले च्यवनप्राश को गर्भवती स्त्रियाँ बिल्कुल नहीं खा सकती, उसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। अब उसमें आंवले वाले पेस्ट को डालकर हम अच्छे से भून लेते हैं। हमें यहाँ पर इस पेस्ट को बिल्कुल धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक भूनना है, जब तक कि आंवला अच्छे से भून ना जाए। तो आंवले के भूनते 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब उसमें से बबल्स आने भी शुरू हो गए हैं। जब इस तरह के बबल्स आने लगे तो कढ़ाई को आप ढककर इसे धीमी आंच पर पकने दें, क्योंकि इसके छींटे काफ़ी दूर तक पड़ते हैं और हाथों के जलने का डर रहता है। तो इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे फिर से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। और यहाँ पर आंवलों को भूनते टोटल 15 मिनट हो गए हैं। आंवले अच्छे से भून चुके हैं। और मिठास के लिए हमने यहाँ पर गुड़ और चीनी दोनों का यूज़ किया है। आप सिर्फ गुड़ से भी च्यवनप्राश को तैयार कर सकते हैं या दोनों को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले 1 किलो गुड़ लिया है, उसे अच्छे से तोड़ कर लिया है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से धीमी आंच पर पहले मिक्स कर लेते हैं। च्यवनप्राश बनाने में जितना हमने आंवला लिया है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हमें यहाँ पर चीनी या गुड़ लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो गुड़ लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। क्योंकि आंवला हल्का सा कसैला होता है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी चीनी गुड़ की थोड़ा ज़्यादा ही रखी है। तो इसे फिर से ढककर हम पका लेते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसमें छींटे भी काफ़ी दूर तक पड़ते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ढक ढक कर पकाना है और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। अब इसमें ऐड करते हैं हम ये 200 ग्राम चीनी।
यानी कि 1 किलो आंवला का च्यवनप्राश बनाने के लिए 1 किलो गुड़ चाहिए और 200 ग्राम चीनी चाहिए। अगर आप चीनी और गुड़ का दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे मिक्स करते हुए फिर से हम ढककर पका लेते हैं, क्योंकि इसके छींटे काफ़ी दूर तक पड़ते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ढक ढक कर इसे पकाना है। तो इसे पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसी बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब बस देखिए काफ़ी तेज़ी से आ भी रहे हैं और कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है, इसे भी हमें और पकाना है। अब इसमें ऐड करते हैं तुलसी पत्ते और अदरक वाला पेस्ट जिसे हमने तैयार किया था और सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। बेजोड़ ताकत देने वाला, सर्दी खांसी बुखार को ख़त्म करने वाला, आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाला और बालों को काला करने का ये च्यवनप्राश आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। जब इतने सारे पौष्टिक गुण इस आंवले में हैं तो क्यों ना हम इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो इसे हम ढककर फिर से पका लेते हैं, क्योंकि इसके छींटे काफ़ी दूर तक पड़ते हैं। आपको दिख रहा होगा ढक्कन पर कितने छींटे पड़े हुए हैं और बबल्स भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। इसे एक बार फिर से मिक्स करते हुए भून लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली दिख रही है। तो इसे पकते 15 मिनट और हो गए हैं और इससे बबल्स आना भी कम हो गए हैं और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब इतना गाढ़ा पेस्ट हमारा बन जाए तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इस मिश्रण को हम खोलकर पकाएंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम ये मसाले जिसे हमने तैयार किया था। मसालों को हम पूरा का पूरा डाल देंगे जितना हमने तैयार किया था, क्योंकि 1 किलो आंवला के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाले हमारे तैयार थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलर टेक्सचर आ चुका है च्यवनप्राश का और क्वांटिटी भी देखिए बिल्कुल आधी हो चुकी है। च्यवनप्राश को कैसे हम चेक करें कि च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट लिया है। प्लेट पर थोड़ा च्यवनप्राश डालकर इसे तिरछा करते हैं। अगर च्यवनप्राश पानी जैसा बहता नहीं है, एक ही जगह रुका रहता है, तो समझेंगे च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और च्यवनप्राश को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश काफ़ी गर्म है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे ठंडा होने पर किसी कांच के जार में आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट कलर टेक्सचर आ गया है च्यवनप्राश का। तो लीजिए तैयार हो गया है हेल्दी टेस्टी पौष्टिक गुणों से भरपूर ये आंवले का च्यवनप्राश। तो पौष्टिक गुणों से भरपूर इस आंवले के च्यवनप्राश को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर इस कांच के बाउल का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कांच के जार का भी यूज़ करके इसे स्टोर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो भी कांच का जार हो बिल्कुल सूखा हो, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और जिस स्पून का यूज़ करें वो भी बिल्कुल सूखा हो, क्योंकि पानी लगा रहेगा तो च्यवनप्राश के ख़राब होने का डर रहेगा। तो टेस्टी च्यवनप्राश हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा हमारा ये टेस्टी च्यवनप्राश बनकर के तैयार हो गया है। मार्केट से भी सस्ता और शुद्ध च्यवनप्राश जब हम घर पर तैयार करें बहुत ही कम पैसे में, तो क्यों हम मार्केट से च्यवनप्राश को लाएं। क्यों ना इस तरह हम घर पर बनाकर इसे तैयार करें और साल भर के लिए स्टोर करें। तो टेस्टी हमारा च्यवनप्राश बनकर के तैयार हो गया है, जो कि पौष्टिक होने के साथ साथ हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि पूरा पूरा घर महक गया है इसकी खुशबू से। और इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल मार्केट से भी बढ़कर हमारा टेस्टी च्यवनप्राश बनकर के तैयार हो गया है। 100 बीमारियों को दूर करने वाला ये टेस्टी हेल्दी च्यवनप्राश आप इस तरह एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। इस ठंड के मौसम में आप आंवले का च्यवनप्राश बनाइए और पूरे साल इसका एंजॉय कीजिए। तो इसे हम ढककर रख देते हैं और जब भी निकालना हो सूखे चम्मच का यूज़ करके च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आंवले के च्यवनप्राश बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।